स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की द्वारा मीडिया कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। देखें शिक्षा से संबंधित पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और मैं हूं शक्ति शंकर सिंह। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, जो क्वांटम यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट हेड हैं। आइए जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में डायरेक्ट सर से। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, सबसे बड़ी जो समस्या आती है, जैसे कि आप एक यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल आप देख रहे हैं, प्लेसमेंट हेड हैं आप, तो आमतौर पे जब एक गार्जियन होता है, एक बच्चे को जब उसे एडमिशन कराना होता है, तो उसके सामने कई सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस होते हैं। तो वो जो यूनिवर्सिटी के जब उनके पास ऑप्शंस होते हैं, तो गार्जियन एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराए। हर एक यूनिवर्सिटी अपने आप को बेटर बताती है, हर यूनिवर्सिटी अपने वहाँ पे प्लेसमेंट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करती है, वर्कशॉप्स के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्वांटम यूनिवर्सिटी ऐसा क्या है कि जो गार्जियन है वो बच्चे का एडमिशन आपकी यूनिवर्सिटी में करवाए? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी में जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, हर साल बच्चे की ट्रेनिंग कंपलसरी है और क्वांटम यूनिवर्सिटी के पास 2300 कंपनीज, चाहे मैं सिक्कुल हरिद्वार की बात करूं, मैं देहरादून की बात करूं, भगवानपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, देवभूमि जो है एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, 2300 कंपनी है। इसका मतलब ये हुआ, आज की डेट पे जब बच्चे को ट्रेनिंग का एक्सपोजर चाहिए होता है तो हमें 1% भी दिक्कत नहीं आती है। यानी कि वहां से लोग उनको ट्रेन करने भी आते हैं, उनको गाइड करने भी आते हैं और हर सेमेस्टर में मेरा जो बच्चा है वो एक इंडस्ट्री विजिट मिनिमम करता है, एक या दो, कई दफा तो 3-3 इंडस्ट्री विजिट होती है। उसका एडवांटेज क्या होता है कि उसको जॉब पे जाने से पहले एक एक्सपीरियंस मिलता है कि भाई हाँ, इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऑलरेडी वो कोई 4 कोई 5 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है वो इंटर्नशिप कर चुका होता है। जब प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है तो देखिए 2.5 लाख से लेकर के और 50 लाख रुपए तक की जो है वो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है। कंपनी जो है वो क्वांटम रेगुलर, जैसे लास्ट ईयर 317 कंपनी थी, इस दफा लगभग 190 कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है और मोर देन 50%, आधे से ज्यादा बच्चों का ऑलरेडी प्लेसमेंट तो हो चुका है, लेटर वगैरह भी है और जो है बच्चों का जो है अभी एग्जाम खत्म होने के बाद जो है वो जाना वहां पे स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको कोई भी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, बेहतर होता है कि आप एक दफा विजिट करें और जो यूनिवर्सिटी कह रही है उसको वेरीफाई करें कि क्या वो सही है या नहीं है। और मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूं कि जितनी चीजें मैंने कही उसका अगर 110% आपको मिलेगा तो ही बच्चा जो है वो हाँ करे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सर, बिल्कुल आपने जो हमारे लोगों को इन्फॉर्म किया कि प्लेसमेंट्स के बारे में जी, लेकिन जब एक बच्चा एडमिशन लेता है तो उसे आप गाइड करते हैं प्लेसमेंट के लिए। आपने बताया कि इंटर्नशिप्स के प्रोग्राम्स होते हैं, 4-5 इंटर्नशिप्स वो लेते हैं, इस ड्यूरेशन के एक तरह से ट्रेनिंग के तरीके से वो लेते हैं। लेकिन जब उनकी प्रोजेक्ट्स की बात आती है, चाहे वो समर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो आपका विंटर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो रिसर्च में कन्वर्ट होता है, तो आमतौर पे आज रियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आज के टाइम में क्या होता है, वो जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने कई सारी यूनिवर्सिटीज में देखे हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं से रिसोर्स लेते हैं, बाहर से रिसोर्स लेते हैं, करके वो जमा कर देते हैं, क्योंकि उनके जो मेंटोर होते हैं, जो एक तरह से प्रोजेक्ट गाइड जिन्हें कहा जाता है, तो उस सेंस में होता है क्या है कि बच्चे बस जमा कर देते हैं, काम उनका खत्म। उनका क्या मैटर होता है, क्या एक नंबर मिल जाए उन्हें। तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी क्या ऐसा कुछ? देखिए सर, मेरी यूनिवर्सिटी में इस दफा जैसे मैं कहूँ, जैसे एक बच्ची है आयुषी, उसको 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए का केवल इंटर्नशिप पे स्टाइपेंड मिल रहा है। कोई 60,000, कोई 50,000, 40,000, 15,000, 20,000, 12,000, यानी कि लगभग 40 से 50% जो है वो इंटर्नशिप्स पेड है। और एक चीज तो आप मानिएगा कि जब कंपनी पैसा पे करती है तो वो सर ना तो आपको खाली बैठने देगी, ना आपको कोई फेक प्रोजेक्ट करने देगी, वो आपको सुबह से शाम तक जो है वो एक लर्निंग पैराडाइम में लेके जाएगी। और जब आप 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने ईमानदारी से किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये मानिएगा कि उसकी प्लेसमेंट 110% कंफर्म है। क्यों? क्योंकि उसने रियल काम किया है। आपकी बात बहुत सही है। बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे कि ठीक है जी, आपने नाम लिखा और खाली पेज चेंज किया और जमा कर दिया। पेपर की बात है तो उन्होंने किसी भी पब्लिकेशन में तुझे जो है पब्लिश करवा दिया। हाँ जी, आमतौर पे आजकल 800-1000 रुपए लेके लोग पब्लिश में मार देते हैं। तो आपके यहाँ पे ऐसे क्या कोई पब्लिकेशन का ऐसा नॉर्म है कि नहीं, हमारा जो रिसर्च पेपर होगा बच्चों का वो ऐसी पब्लिकेशन भी होगा जो एक स्टैंडर्ड? देखिए सर, जितनी हमारी पब्लिकेशन होती है उसमें
टीचर के गाइडेंस में। देखिए बच्चा अकेला कोई पेपर नहीं प्रिंट करता है, टीचर के गाइडेंस में लिखता है। और ये खाली जो है ना पीयर रिव्यू, देखिए जर्नल में अलग अलग है, पीयर रिव्यूड जर्नल होता है, फिर जो है आपका स्कोपस होता है, फिर एक SCI जर्नल का वो रहता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि खाली पीयर रिव्यूड भी नहीं हो, वो आपका SCI या स्कोपस जो है जिसका कि लेवल ऑलरेडी एक बहुत अच्छा है, उस जो है उसमें पब्लिकेशन में जाए। तो उससे एक चीज है कि वो ऑथेंटिसिटी से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने बहुत ईमानदारी से प्रोजेक्ट पे भी काम किया है और आपका जो रिसर्च पेपर है उस पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। और यही रीजन है कि बच्चों को जो प्लेसमेंट मिलती है, क्योंकि काम उन्होंने किया होता है, तो एक बहुत अच्छी जो है प्लेसमेंट बच्चा लेके निकलता है। मुझे याद नहीं आता कि मेरे पास आज तक कोई बच्चा आके ये कहा हो कि सर मुझे प्लेसमेंट नहीं मिली। हाँ, अगर वो हायर एजुकेशन के लिए नॉर्मल रहता है, देखिए 15 से 20% बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है और वो जाना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये थोड़ा सा ट्रेंड जो है ना थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। सर अभी आपने प्लेसमेंट के बारे में बताया जी। गार्जियन को जगह और भी कंफ्यूज होते हैं, कहीं जगह पे लिखा होता है 100% प्लेसमेंट हाँ जी गारंटी जी, कहीं पे लिखा होता है 100% प्लेसमेंट गारंटी असिस्टेंट। हाँ हाँ असिस्टेंट तो रहता है जी जी जी। ठीक है, तो इन दो में लोग कंफ्यूज होता है, लोग ये समझते हैं कि वो भी 100% है। ओके, देखिए सर हकीकत तो ये है कि गारंटी आज की डेट में कोई नहीं दे सकता है ना। अब आप ये सोचिए कि बच्चा अगर तैयारी नहीं कर रहा, वो कहेगा जी मेरे को तो 100% गारंटी मिल गई है तो अब मुझे मेहनत की नहीं है। सर कोई भी कंपनी आपको जो है वो सेलेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपने बेसिक जो रिक्वायरमेंट है सर उस पर काम नहीं किया, कम्युनिकेशन पे आपने काम नहीं किया, टेक्नोलॉजी पे आपकी नॉलेज वो नहीं है, एटीट्यूडिनल अगर कोई पॉजिटिविटी नहीं है, तो यकीन मानिएगा तो जितने भी करते हैं दे ऑल राइट इज कि 100% प्लेसमेंट दैट इज सपोर्ट होता है। मेरे यहाँ मैंने बताया कि लगभग 35 कंपनी ऐसी थी जिनको मुझे मना करना पड़ा कि अब मेरे यहाँ बच्चा नहीं है, जितने भी लोगों का है सबका प्लेसमेंट हो चुका है। तो ये अगर पेरेंट जो है वो इवन वेबसाइट भी देख ले, और अच्छा जो रहता है कि बच्चा एक दफा पेरेंट के साथ यूनिवर्सिटी विजिट कर ले, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। सर एक और कंफ्यूजन होता है लोगों में, जब एक बच्चा 12 पास करता है तो उसको एडमिशन लेने में होता क्या है कि वो खुद भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि हम यूपी ईस्ट से आ रहे हैं। तो इस एरिया में जो बिहार से सटा हुआ एरिया है, यहाँ के लोग एक तरह से होता है क्या है, कुछ लोग ये कहते हैं कि से प्लान करके एडमिशन लेते हैं कि हाँ मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, कुछ पेरेंट्स के कहने पे लेते हैं, और कुछ जो है किसी फ्रेंड्स के देखने में वो ले लेते हैं एडमिशन, क्या मुझे ये कर लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से जैसे कि आपके वहाँ पे बीटेक कोर्स है, MBA कोर्स है, लेकिन मैं यूजी की बात करूँगा, बीटेक वगैरह हुआ, आपका BCA वगैरह हुआ जी। तो बीटेक में आज की डेट में इस स्टेट से ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन किस तरीके से कौन सी स्ट्रीम में बच्चों को जाना ऐसा होना चाहिए कि उनका भविष्य उज्जवल हो जाए? देखिए सर भविष्य उज्जवल का ये है, आज की डेट में जो ज्यादातर बच्चा है वो बीटेक कंप्यूटर साइंस की तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पेरेंट्स भी प्रेशराइज कर रहे हैं, और आपने सही कहा कि जो है यूनिवर्सिटीज ने भी लिस्ट लगाई है कि हमारे यहाँ 50 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का वो है। ठीक है, लेकिन देखिए जब एक नंबर से ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब फिर प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी। मेरा मानना ये है आप मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में अगर इसमें भी चले जाते हैं तो आप 60 से 70% तो कंप्यूटर साइंस वैसे ही सीख जाते हैं। तो वहां पे आपको खाली एक चीज की वो नहीं है, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी बन सकते हैं। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी किया आपने उसमें इंजीनियरिंग, क्योंकि आज तो देश जो है देखिए ना इलेक्ट्रिक ईवी की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब हमारे साथ में GS श्रीवास्तव सर, जो क्वांटम यूनिवर्सिटी के मार्केटिंग हेड हैं और एडमिशन हेड है। आइए जानते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी प्रोसेस के, क्योंकि सर अभी एडमिशन प्रोसेस से आते हैं, एडमिशन की मार्केटिंग करते हैं। तो सर सबसे पहला जो सवाल है हमारा आपसे वो ये है, जब एक बंदा जो है एडमिशन लेना होता है, उसे एक यूनिवर्सिटी में वो जा रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो एडमिशन लेते समय उसको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करने होते हैं। तो वो आपकी यूनिवर्सिटी में क्या प्रोसेस है एक नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस के लिए? जी ओके, धन्यवाद सर। बेसिकली एडमिशन का प्रोसेस हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको हम लोग QClear का एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। इसके थ्रू हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं। बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है, इस समय हमारे फॉर्म आ चुके हैं अभी, और ये अप्लाई करने के बाद 1 घंटे का उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन ऑनलाइन होता है, फिर उसके बाद एडमिशन होता है। सेकेंडरी JEE मैथ्स के बिहाफ पर हमारी कुछ सीटें होती हैं जिन पे हम लोग एडमिशन करते हैं, CUT के बिहाफ पर एडमिशन करते हैं। तो बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन है, और यही प्रोसेस है, इन्हीं के थ्रू बच्चे का एडमिशन
हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में सारे किसी भी कोर्स में हो सकता है। एमबीए के लिए स्पेशली अगर होता है तो एमबीए के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जब बच्चा क्लियर कर लेगा तब एमबीए में उसका एडमिशन होता है। सर आमतौर पे सभी की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती है एडमिशन लेने के लिए भी, तो ऐसे में आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप की क्या सुविधा है? स्कॉलरशिप का हमारे यहाँ जो ये क्यूकेयर का एग्जाम होगा उसके बिहाफ पे वो जो भी परसेंटेज उसको गेन होते हैं उसके बिहाफ पे अगर बीटेक की बात करें तो 45,000 45,000 रुपए तक का उसको फीस में डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। और अगर जेई में 4.5 लाख के अंदर है तो उसमें भी एक क्राइटेरिया बना हुआ है, तो वो आपको स्कॉलरशिप में मिल जाता है। तो ये और अगर बोर्ड में एबव 90% है तो 100% तक ट्यूशन फीस किसी भी कोर्स में है तो वो आपको बच्चे को मिलता है। यहाँ पे कोई कास्ट का मैटर नहीं है? नो, कोई कास्ट नहीं, केवल बच्चा बढ़िया होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए बस। जैसे कि होता है क्या है कि शेड्यूल कास्ट है या नो, सारे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी कास्ट का हो, अगर वो क्राइटेरिया हमारे यहाँ फुलफिल करता है तो उसको उतने डिस्काउंट ऑटोमेटिक, उसमें कोई कॉस्ट नहीं। सर सीधा सा सवाल है, आप क्योंकि एडमिशन लेते हैं तो एक बच्चा जब एडमिशन लेना होता है, जब किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, हर यूनिवर्सिटी अपने आप को बेटर बताती है, तो वो बच्चा आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों ले आके? बेसिकली 2-3 चीजें हैं, यूनिवर्सिटी सभी बताते हैं, हार्डवेयर सबका ठीक होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको ध्यान देना होता है। तो हमारे यहाँ जो एकेडमिक है वो अदर यूनिवर्सिटी से काफी भिन्न है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर बात करें, इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी हम लोगों ने चला रखा था, साथ में पैशन प्रोग्राम हम देते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा बीटेक में करना चाह रहा है तो बीटेक में अगर सिविल और मैकेनिकल की बात करें तो एलएनटी जैसे बहुत बड़ी कंपनी, महाराष्ट्र कंपनी है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, जो बच्चों का एक ड्रीम होता है कि एलएनटी में नौकरी मिले, उसका पूरा लैब सेटअप है, उसके ट्रेनर से पढ़ने का मौका मिलता है। इसी तरीके से क्विक हील है, सिमेट्रिक्स है, सीमेंस है, आईनेचर है, ठीक है, जेंसी, और ये सारी कंपनियों का पूरा लैब सेटअप है। हमारे यहाँ उनके ट्रेनर से पढ़ने का मौका मिलता है। 60% बच्चों को प्रैक्टिकल बेस हम लोग करवाते हैं। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी हमारी जहाँ पर है वहाँ अप्रोक्सीमेट 2000 से ज्यादा कंपनियां का ऑफिस है जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। कुछ आईटी रुड़की के द्वारा भी हमारे यहाँ सेशन करवाए जाते हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा डिफरेंट करता है जो हमारी यूनिवर्सिटी करवाती है, तो जिसके बिहाफ पे बच्चों का प्लेसमेंट बढ़िया हो जाता है और सारी चीजें हो जाती है। सर कुछ क्वेरीज ऐसी होती है, मैं कुछ यूनिवर्सिटीज का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में नाम नहीं ले सकता, लेकिन होता है कि उस यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस होते हैं, अभी भी कई सारे यूनिवर्सिटीज हर दिन पेपर में छप रहे हैं कि ये फ्रॉड हो गए, वो फ्रॉड हो गए। वो बात अलग है कि वो भी मान्यता प्राप्त है, वो भी यूजीसी है, वो भी एआईसीटीई अप्रूव्ड है। तो ऐसे में गार्जियन को ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम इस नाम पे ट्रस्ट कैसे करें? ट्रस्ट का बिल्डअप क्या है? देखिए, बच्चा वहाँ जाता है, पेपर में निकलना, ये यूनिवर्सिटी जेल में है, बिल्कुल बहुत सारी उस पे है। देखिए, हमारे यहाँ एकेडमी में क्या है, 75% बच्चों का अटेंडेंस कंपलसरी है। अदर यूनिवर्सिटी में क्या है, एडमिशन लिए बहुत सारे जहाँ निकलता है पेपर में, वो एडमिशन ले लिए ना, वहाँ एकेडमिक चलता है ना कुछ फैकल्टी नहीं। हमारे यहाँ बच्चे को 75% कंपलसरी अटेंडेंस, अगर अटेंडेंस प्रॉपर है तभी वो बच्चा एग्जाम में बैठ पाएगा, अदरवाइज बैठ नहीं सकता। तो बच्चा जो पढ़ने वाला होगा वो हमारे यहाँ स्टैंड करेगा, अदरवाइज वो बाहर चला जाएगा। तो ये अपने आप में खुद ही है जो हमने बताया, हम लोग फोकस करते हैं एकेडमिक पे बहुत बढ़िया। बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक पूरे क्लासेस चलते हैं, प्रैक्टिकल बेस रहते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का जो हमारे यहाँ पे लैब सेटअप है वहाँ से पढ़ने से बच्चा पूरे होल टाइम बिजी रहता है। तो मतलब पढ़ने के अलावा कुछ का नहीं चलता है यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे यहाँ। सर हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, उनका भी एक नॉर्मल सा सवाल होता है कि वो करते क्या है कि पढ़ाई तो वो अपने देश में कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब बाहर जाके कर रहे हैं। जब जॉब वो बाहर जाते हैं तो एक जो एजुकेशन होता है उसको इक्विवेलेंट कराना होता है, मेरे ख्याल से इसको WES ऐसे कुछ कह के कहते हैं उसको। तो ऐसे में आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या सुविधा है उससे एजुकेशन को इक्विवेलेंट कराने के लिए? नहीं, उसके लिए हमारे यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है रजिस्ट्रार वगैरह जो है उसमें प्रोसेस करवाते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। अगर फॉरेन के लिए जा रहे हैं, काफी बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी भी हमारे यहाँ पर आती हैं, तो वो सारी फॉर्मेलिटी हमारे यहाँ का डिपार्टमेंट वो सब करवाता है। किसी भी तरीके के बच्चे को कोई क्वेरी है अगर है तो वो सारा एनसीबी के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हमारा डिप्रो है जो सर आए हुए हम लोग के साथ में, तो ये सब अपना करते हैं। सारी बच्चों के फैसिलिटी अगर उनसे रिलेटेड है या प्लेसमेंट से रिलेटेड है कोई भी क्वेरी है तो ये लोग पूरा सॉर्ट आउट, उसका एक पूरा डिपार्टमेंट हमारे हैं, तो वो पूरा हैंडल। सर अगर हम इस मार्कशीट को लेके कहीं दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ से वो प्रोसेस करवा रहे इक्विवेलेंट करवाने के लिए कि हाँ क्या रियल में ये सारी चीजें हैं, इक्विवेलेंट हो रही क्लियर है वहाँ से, वो सारी प्रोसेस आपके वहाँ से वो चीजें हो जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।